नमस्कार। शुभ मंगल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अद्भुत यंत्र के बारे में जिससे आपके कारोबार में आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की हासिल होने वाली है। जी हां, अगर आपके कारोबार में आपको बार बार नुकसान हो रहा है, अचानक से होते होते आपकी कोई भी डील रुक जाती है, या फिर डील होने के बाद आपको ऑर्डर्स जनरेट करने में कोई भी परेशानी या समस्या हो रही है, तो ये यंत्र आपके लिए साबित होंगे कारगर। चल रही अच्छी खासी दुकान की बिक्री आपकी रुक जाती है, ग्राहक आते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते, ऐसे ही सामान देखकर चले जाते हैं और धीरे धीरे व्यापार मुनाफे के बदले नुकसान की ओर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब आपके व्यवसाय में कोई अड़चन आपको नहीं आने वाली, सारी अड़चनों को आप भूल जाइए, क्योंकि हम जो हाजिर हो गए हैं अब आपके कारोबार में तरक्की आपको दिलाने के लिए। जी हाँ, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो जो आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष का काम करते आए हैं और आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं ना, उसको दूर करते आए हैं। आइए स्वागत करते हैं आचार्य दानवीर भारद्वाज जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में, कुछ ऐसे आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आपके व्यापार में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि मिलेगी और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो दूर होती जाएंगी। यानी आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो यही जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे यंत्र हो सकते हैं जिसके चलते उनके जीवन में खुशियां आ सकती हैं और उनके व्यापार में उनको वृद्धि मिल सकती है। जी नमिता जी, आज के समय में यदि किसी के व्यापार में, चलते व्यापार में रुकावट आ जाए, चलता हुआ कारोबार व्यक्ति का बंद हो जाए, या किसी की नौकरी चली जाए, रोजगार में अड़चने आ जाएं, तो आज के समय में जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में क्लेश, झगड़े, परेशानियां आ जाती हैं, व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक तनाव, चिंता में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो इस युग में सबसे पहले हमें इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे जो उत्तम कारगर चीजें हैं वो है यंत्र। यंत्र एक प्रकार की देवताओं की शक्तियां होती हैं। यंत्र का तात्पर्य सीधा मशीन से है, क्योंकि कलयुग में कली प्रधान है, यानी कि पुर्जे प्रधान, मशीनरी प्रधान है। तो इस युग में जो देवताओं के यंत्र यानी कि देवताओं की जो मशीन होती है, उनसे हमें सबसे उत्तम और शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो सकता है। यंत्रों के बारे में कहें तो यंत्र सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं या कुछ अंक नहीं होते। ये अंक वास्तव में देवताओं की शक्ति होती है, इसमें देवताएं विराजमान होते हैं और यंत्र से जो अद्भुत वहां पर ऊर्जा पैदा होती है, तो व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार के हम उपाय करने से ही व्यक्ति जल्दी से जल्दी समस्याओं से निजात पा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी, और अपने दर्शकों को भी मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, जिंदगी की किसी भी समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अपनी स्क्रीन पे जो आप नंबर्स फ्लैश होते हुए देख रहे हैं ना, उन पे कॉल करके अपने बिजनेस से जुड़ा, अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं, बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर कि आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा जब आप आचार्य जी के पास बात करने के लिए उनसे कॉल करेंगे। यहाँ पर जब हमने यंत्रों के बारे में बात की है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आचार्य जी कि क्या ग्रह भी इसके कारक होते हैं? मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और मेरा बिजनेस नुकसान की ओर जा रहा है, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखती हूं तो मेरे किसी दोस्त ने बिजनेस शुरू किया लेकिन उसके ग्रह बहुत तेज हैं और उसका बिजनेस सिर्फ फायदे की ओर जा रहा है। क्या ऐसा भी होता है कि ग्रह इसमें जिम्मेदार हो सकते हो? जी बिल्कुल नमिता जी, यदि हम बात करें ज्योतिष की, तो बगैर ग्रह के कुछ भी संभव नहीं है जी। जब ग्रहों की चाल बदलती है, दशाएं बदलती हैं, जो व्यक्ति शिखर पे होता है वो व्यक्ति एक साथ में नीचे हो जाता है, कर्जे में आ जाता है। जिस व्यक्ति की कंपनी में सबसे बड़ी जरूरत होती है, कंपनी के अंदर में अहमियत होती है, उस व्यक्ति को कंपनी निकाल देती है। ये सब होता है दशाओं का खेल, ग्रहों का खेल। ऐसे ही ग्रह जब बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारी हस्त के अंदर में भी, हस्त रेखा में ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं। चंद्र पर्वत खराब हो जाता है, बृहस्पति पर्वत के ऊपर बाधा आ जाते हैं, या यदि बुध पर्वत के ऊपर, जो ये बुध पर्वत है, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं जब आ जाएं, तो समझिए कि हमारे व्यापार में अड़चन आना आवश्यक है। हमारा व्यापार चलता हुआ व्यापार रुक जाता है। तो बगैर ग्रहों की दशाओं के तो ये सब कुछ संभव ही नहीं है। यदि हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें, तो यदि उनके ग्रहों की दशाओं के अनुकूल, उनके प्रतिकूल यदि उसके उपाय किए जाए, तो इसमें काफी हद तक
लाभ पाया जा सकता है। ग्रहों को तो नहीं बदल सकते, ग्रह अपना कार्य करेंगे, परंतु यदि बारिश हो रही है तो हम छाता लेकर के निकल सकते हैं, परंतु हम बारिश को नहीं रोक सकते। ग्रह अपना कार्य करते हैं। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी अरविंद जी नमस्कार, बताएं। हेलो, हाँ नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ पंडित जी, मैंने एक व्यापार शुरू किया था पिछले वर्ष जी, लेकिन लगातार उसमें घाटा हो रहा है, उसमें काफी परेशानियां हैं। मैंने काफी पंडितों को दिखाया है, उन्होंने यंत्र भी बताया था मुझे। जी अरविंद, वो मैंने धारण किया, लेकिन मुझे कुछ समाधान मिल नहीं पाया। अच्छा कोई उपाय बताएं। डेट ऑफ बर्थ है मेरी जी 7/7/1986। 7/7/1986। जी अरविंद जी, आपका जन्म समय? मेरा जन्म का समय है रात के 9:10। रात को 9:10 जी। और आपका शुभ जन्म स्थान? जन्म स्थान बिजनौर। बिजनौर यूपी। जी अरविंद जी, मैं देख रहा हूं आपकी मकर लगन है और आपके कर्म क्षेत्र यानी कि 10th भाव में तुला राशि में केतु विराजमान है। केतु हमेशा टेढ़ी चाल से चलता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और यहाँ पर सीधी राहु ग्रह की भी सप्तम दृष्टि होती है, क्योंकि केतु से 180 की डिग्री पर हमेशा केतु विराजमान रहते हैं। सिर्फ आपको छोटा सा यंत्र आपको उपाय करना है। आप सबसे प्रथम केतु यंत्र अपने व्यापार स्थल पर या गृह में आप विराजमान करें। केतु यंत्र का आपको 17 दिन तक पूजा करनी है। मंत्र है आपका ओम कम केतवे नमः। और साथ ही बृहस्पति ग्रह का यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र आप अपने व्यापार स्थल पर लगाएं। इनकी भी आप पूजा करें। देखिए कुछ समय में, ये तो मैं नहीं कहता कि आपको 2 ही दिन में फायदा हो जाएगा, परंतु 15 दिन में, महीने में आपके व्यापार में अचानक वृद्धि हो जाएगी और ये जीवन में जो उतार चढ़ाव आपके चल रहे हैं ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आप ये यंत्र आप जरूर लगाएं। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है अरविंद जी, जिस तरह से उपाय बताए आपको आचार्य जी ने, लगता है कि इनको आप जब करेंगे तो आपके जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है ना, वो बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे और आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमें कॉल करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपने अरविंद जी को तो खुश कर दिया एकदम, और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं हमसे बात करने के लिए, वो भी हमें कॉल कर रहे होंगे। और साथ साथ एक और कॉलर ने हमें कॉल कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं अनीता बात कर रही हूँ। अनीता जी नमस्कार, बताइए। जी अनीता जी, अनीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अनीता जी क्या जानना चाहती हैं? जी मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ। दरअसल अभी कुछ महीने पहले मैंने अपना पार्लर का काम शुरू किया था और शुरू में तो ठीक ठाक चल रहा था, बट अब काफी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब किस चीज का काम किया था आपने? जी ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। अनीता जी, सर्वप्रथम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे? जी ये डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1988। जून 1988। जी। जन्म स्थान? लखनऊ। लखनऊ। आप अपना जन्म समय भी बताइए। जी जन्म समय दोपहर 12:10। 12:10 दोपहर को। जी जी। जी अनीता जी, मैं जैसा देख रहा हूँ आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य बैठा हुआ है। और देखिए ये बड़ी नसीब की बात है, ग्रह जो व्यक्ति के अंदर में जो गुण होता है ग्रह उस तरफ खींच लेते हैं, यदि कर्म क्षेत्र पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। सूर्य हमारा प्रकाश का कारक है, उजाले का कारक है, वृद्धि का कारक है। एक सूर्य ग्रह है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश पैदा करता है। तो आपके जीवन में भी सूर्य बहुत ही प्रकाश पैदा करने वाला है, क्योंकि आपके साथ में बुध और शुक्र की भी युक्ति बनी है। शुक्र जो है वो सौंदर्य प्रधान संसाधनों का कारक होता है। शुक्र पालर का जो कार्य है वो टोटली शुक्र का कार्य है। तो शुक्र भगवान आपके भाग्य स्थान पर बिल्कुल अपनी स्व राशि के बैठे हुए हैं। कुछ अड़चनें, कुछ दशाएं जो आपकी अभी अनुकूल नहीं है। इस समय आपके शुक्र में मंगल ग्रह की महादशा चल रही है। मंगल जो कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का कारक है। सर्वप्रथम आप मंगल के उपाय करें। प्रत्येक मंगलवार आप कुछ मीठा दान करें। आपके पार्लर में आने वाले व्यक्तियों को कुछ मीठा खिलाएं। इससे क्या होगा
कि ग्राहक हमेशा आपसे प्रसन्न होकर के जाएंगे। जो ग्राहक कई बार यदि आपको किसका नंबर नहीं आता है, क्योंकि पार्लर में बहुत समय वेट करना पड़ जाता है, इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे में ग्राहक कभी तनाव में नहीं आएंगे, वो कभी गुस्सा पैदा नहीं करेंगे। और साथ में ही आप वहां पर सुदर्शन यंत्र लगाएं, क्योंकि आपके षष्ठम भाव में राहु और मंगल की युक्ति है। भगवान विष्णु की कृपा से सुदर्शन यंत्र में इतनी पावर होती है कि वहां पर आने वाली सभी प्रकार की नजर, टोकटे सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पार्लर में भी जो व्यक्ति नए नए आते हैं, आते तो अलग हैं, परंतु वो सज धज करके इतने सुंदर बन के जाते हैं कि लोगों की वहां पर कई बार नजर लगती है। तो और दूसरा, आपको शुक्र भगवान का यंत्र लगाना है और इस पर प्रतिदिन मंत्र जप करें, इत्र का चढ़ाएं और मंत्र है इसका ओम सुम शुक्राय नमः। और देखिए अनीता जी, आपके व्यापार में कुछ समय में ही आपके पार्लर में इतनी तरक्की होगी कि हो सकता है आपको 2 पार्लर भी बनाने पड़ जाएं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी युक्ति बनी हुई है कुंडली में। हम मंत्रों की जब बात करते हैं तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से व्यापार में वृद्धि हो सकती है? देखिए, व्यापार में सबसे उत्तम है कि आप यदि आपको मंत्र जप करने हैं तो आपको मंत्र जप करना चाहिए गुरु गोरखनाथ का। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मंत्र, हमारे वैदिक मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, उनका शापित है, पहले उनका शाप विमोचन किया जाता है, मंत्रों को जागृत किया जाता है, वो कार्य करते हैं। तो ये एक व्यापारी के लिए या आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। परंतु साबर मंत्रों का प्रयोग बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है और इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। इसके लिए मंत्र होता है ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडे बिके जो माल, भंवर वीर तू करे निहाल। इस प्रकार 31 बार आप दुकान खोलते समय इस मंत्र का जाप करें और देखिए चमत्कार। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निहारिका ने हमें कॉल किया है। निहारिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी निहारिका जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार निहारिका जी, आप अपनी हमें डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 17 नवंबर 1990। 1990। हाँ जी। जी निहारिका जी, आपका जन्म समय? जन्म समय है 5:30 शाम को। 5:30 शाम को। जी। आपका शुभ जन्म स्थान? पुणे। पुणे। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरा काम सही नहीं चल रहा था, तो मैंने पंडित जी को पंडित जी को मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे माणिक पहनने के लिए बोला था। लेकिन वो पहनने के बाद भी मेरा काम कुछ टाइम तो सही चला, लेकिन अब फिर से काम में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। तो ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई स्टोन जो मैं पहनूं और मेरा काम सही से चले? आपके कुंडली में आपका जो लग्नेश है वो शुक्र है और आपका भाग्य से बुध, और दोनों की धन भाव में युक्ति है। बुध और शुक्र की युक्ति क्रिएटिव काम, फैशन के काम, डिजाइनिंग के काम, सौंदर्य प्रधान कार्य, इनमें तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी होते हैं। परंतु गुरु और केतु की युक्ति आपके कर्म भाव में भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, गुरु राहु या गुरु केतु की जब युक्ति होती है तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। इसके अंदर में बहुत सारी व्यापार के अंदर में बाधाएं आने लग जाती हैं। तो आप गुरु और केतु का एक संयुक्त यंत्र स्थापित करें, इसकी 40 दिन तक पूजा करें, दोनों का एक एक बीज मंत्र आप जप करें, ओम गुम गुरुवे नमः, और केतु के लिए आप ओम कम केतवे नमः। ये बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इनमें बड़ी ताकत होती है। और 40 दिन तक आप इसकी पूजा करने के बाद में इस यंत्र को निकाल करके फ्रेम में से आप इसको जल में प्रवाहित करें। और देखिए निहारिका जी, आपके जीवन में ये आने वाली बाधाएं बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी और आपको दोबारा इस प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार ये प्रयोग करें आप। अच्छा आचार्य जी, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, ये हमें बताया कि यंत्र जो है वो किस तरह से हमारी व्यापार वृद्धि में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल सलाह देना चाहूंगा। सबसे प्रथम तो देखिए, हम बात कर रहे हैं व्यापार की, व्यवसाय की, नौकरी की। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूंगा, आप कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सलाह अवश्य करें, क्योंकि रोज आज के समय में कार्य बदलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि आज के व्यापार में बहुत पैसा लगता है और जब कार्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होती है, परंतु जब हमारे जीवन में डाउनफॉल आता है, व्यापार में बाधाएं आती हैं, तो हमें कर्जबान बनते समय भी देर नहीं लगती। ये आज के लिए मैं सबके लिए सलाह देना चाहूंगा। परंतु फिर भी मैं सभी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें बहुत बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आप सौभाग्यवर्धक और भाग्यवर्धक यंत्र की आप पूजा करें। अपने गृह में, अपार व्यापार स्थल पर आप उसका
विराजमान करें। और यदि आप जॉब करते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो आप उसका छोटा स्वरूप लेकर के अपने जेब में भी आप उसको विराजमान कर सकते हैं, अपने जेब में भी सदैव उसको रख सकते हैं। और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो अपना इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज हमने बात की व्यापार वृद्धि यंत्रों के बारे में, साथ साथ आपको कुछ मंत्र भी आचार्य जी ने बताए। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, जिंदगी में कोई भी समस्या चल रही है, किसी भी तरह की पूजा पाठ आप घर में रखवाना चाहते हैं, किसी और मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं, यंत्रों के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर वास्तु दोष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो जरूर हमारे संस्थान में आप कॉल कर सकते हैं। हर वक्त हमारे संस्थान की फोन लाइंस खुली होती हैं। आपके कॉल को जरूर तवज्जो दी जाएगी और आपकी सभी समस्याओं को हल किया जाएगा, उसका समाधान आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल मत झिझकिएगा, बेहिचक होकर आप हमारे संस्थान में हमें कॉल कीजिए। और हाँ, किसी भी तरह के यंत्र को ऑर्डर करने के लिए या मंत्रों के बारे में जानने के लिए, पूजा पाठ के बारे में जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे और ऑर्डर कर सकते हैं वहीं से, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत, एक बार फिर से हाजिर होंगे हमारी अगली पेशकश के साथ और बात करेंगे एक और खास विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। इन यंत्रों को हमारे संस्थान शुभ मंगल के अंतर्गत विद्वान ज्योतिषियों द्वारा मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि शुभ मुहूर्त की गणना करते हुए सही नक्षत्र और तिथि को ध्यान में रखकर किसी कागज, भोजपत्र, तांबे, चांदी, सोने के पात्र या स्फटिक पर यंत्र की रचना की जाती है और इसके उपरांत अद्भुत और चमत्कारी मंत्रों के जप से इन्हें सिद्ध शक्ति प्रदान कर प्रभावशाली बनाया जाता है।